नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आप सभी दर्शकों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं अहम खबरों की ओर। हनुमान प्राकट्योत्सव पर बस स्टैंड बड़े बालाजी मंदिर पर बड़े बालाजी समिति द्वारा 56 भोग लगाया गया। शाम को महाआरती पश्चात 56 भोग का वितरण श्रद्धालुओं को किया गया। बड़े बालाजी मंदिर समिति द्वारा 7वें वर्ष भी 56 भोग का आयोजन हनुमान प्राकट्योत्सव पर किया गया। क्या कहेंगे 56 भोग का आयोजन? हनुमान प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में श्री बड़े बालाजी समिति द्वारा 56 भोग का आयोजन किया गया है और शाम को विशाल शाही महाआरती है। अधिक से अधिक संख्या में सभी भक्तों पधारे। आपका नाम? विवेक द्विवेदी। का आयोजन किया जा रहा है। श्री हनुमान प्राकट्य उत्सव नरक चतुर्दशी के दिवस पर यह प्रथम बार 56 भोग का आयोजन श्री बड़े बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। उसी संदर्भ में ये 56 भोग भगवान बालाजी महाराज को प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है और आज ही शाम को शाही महाआरती होगी और महाआरती के पश्चात ये जो पूरा 56 भोग प्रसादी है ये समस्त भक्तों में वितरित की जाएगी। आपका नाम? रवि वाला। स्वच्छता अभियान को लेकर नगर पालिका परिषद द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते रहते हैं, लेकिन स्वच्छता अभियान का माहौल किस प्रकार उड़ता है। देखिए किस तरह बस स्टैंड के पीछे बाफना मार्केट में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्वास्थ्य कर्मी द्वारा नगर का कचरा उठाकर बाफना मार्केट में एकत्र किया जाता है और वहां से उठाकर कैचमेंट एरिया में ले जाया जाता है, लेकिन सफाई कर्मियों द्वारा कचरे में आग लगा दी जाती है। इस कारण मार्केट में बैठे दुकानदारों को परेशानी उठाना पड़ती है। क्या कहेंगे जो यार गंदगी में कचरे में आग ये सर 1 महीने से ऐसे ही जला के जाते हैं रोज कचरा। सब परेशान हो रहे हैं आसपास के व्यापारी। हम खुद ही परेशान हैं। मेरा तो खुला काम है। कौन सी जगह है ये बापना मार्केट है। क्या किसी को शिकायत की आपने? शिकायत तो बहुत की मगर कोई सुनता ही नहीं यहाँ पे। रोजाना काम हो गया? रोज का काम हो गया। 1 महीने 1.5 महीना हो गया ऐसे। रोज ही परेशानी है। कैसे मतलब परेशानी में कैसे चल रहा है ये काम? क्या करें अब, कहाँ जाओ फिर। क्या नाम है आपका? भागीरथ नाम है। क्या सर हम बाफना मार्केट में हैं। यहाँ पे सभी व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। एक तरफ नगर पालिका स्वच्छता की बात करती है और नंबर 1 आने का बात करती है और यहाँ हम धुएं की इस ढेर में बैठे हुए हैं। काफ़ी बार शिकायत करने के बाद भी हम परेशान हो रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गंदगी से बदबू वगैरह भी आती बहुत सर बहुत हो रही है। यहाँ बुजुर्ग भी व्यक्ति भी हैं, आते जाते हैं, सबको धुएं की बीमारी होने लग गई है। काफ़ी बीमारियाँ हो रही है। तो क्या ये गंदगी के लिए क्या जगह स्थायी है? नहीं सर, जगह स्थायी नहीं है। एक्चुअल क्या है, इनका जो अड्डा था कचरा फेंकने का उधर था, वहाँ से कुछ बंद करा के फिर यहाँ इन्होंने यहाँ चालू कर दिया। आसपास की सब दुकानें पर व्यापारी सब परेशान हो गए हैं। गंदगी से मच्छर वगैरह भी हो रहा है? बिल्कुल सर बिल्कुल। बारिश में तो हालतें ऐसी हो जाती है कि आप आना जाना ही बंद हो जाता है यहाँ से। क्या नाम है आपका? राहुल। क्या कहेंगे जो रोजाना ये रोजाना यहाँ कचरा ढेर सब यहाँ नगर का आके करते हैं और लोग यहाँ आके आग लगा के चले जाते हैं। प्रदूषण होता है, धूल में ये धुएं में बैठने में खांसी आंसी चलती है। बहुत तकलीफ है। रोजाना काम है। तो क्या आप किस तरह से बैठते हैं? आप सब दुकानदार अब व्यापारी? क्या करें, कोई सुनता ही नहीं तो बैठे हैं। दीपावली का टाइम दीपावली का टाइम भी है ये। उसके बावजूद कोई सुन नहीं रहा? कोई सुन नहीं रहे। आपने किसी को शिकायत की थी? कर चुके हैं 2-3 बार। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? गिरधर पाठक। क्या कहेंगे जो समस्या? यहाँ रोज आग लग जाती है। कोई एक बेंडा आता है वो भी आग लगा जाता है। कभी कोई कौन लगा जाता है पता ही नहीं चलता है। क्या सब कुछ लगा जाता है। उधर ने इधर ने सब दूर आग लग जाती है। कचरा कौन डालता है यहाँ पे? धुआं कचरे का तो एक पॉइंट बना रखा है यहाँ से नगर पालिका द्वारा। इसको हटवा के दूसरी तरफ लगाना चाहिए। ये रोज आग लग जाता है। बस स्टैंड का पूरा बस स्टैंड का कचरा यहाँ आता है। तो आप किसी को शिकायत नहीं करते कि हमारी दुकानें? करते हैं हम तो शिकायत कहते हैं, वो कर जाते हैं फिर वैसा का वैसा हो जाता है। लोग भी नहीं मानते हैं और दुकानदार भी डाल जाते हैं यहाँ। दीपावली पर गेंदे के फूलों की मांग अधिक होने के कारण आज फूल मंडी में गेंदे के फूल 100 रुपए किलो में बिके। पिछली बार की तुलना में इस दीपावली में फूलों के भाव 40 रुपए किलो अधिक है। फूलों की खेती करने वाले किसानों को इस दीपावली पर मोटा मुनाफा होने से किसानों की दीपावली अच्छी मनने वाली है। जहां सनातन का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है, वहीं लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में फूलों की मांग अधिक होने से फूल के भाव में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। दीपावली पर हर घर में पूजा और तोरण द्वार के लिए फूलों की आवश्यकता होती है।
दीपावली के एक दिन पूर्व ही फूल व्यापारी फूलों की खरीदी के लिए फूल मंडी में पहुंचते हैं और नीलामी में फूलों को खरीदते हैं। इस दीपावली पर आम जन को फूलों की मालाओं के लिए पिछली दीपावली की अपेक्षा अधिक दाम चुकाना होंगे। पिपलोदा क्या लाया था अभी? फूल क्या रेट बिकते हैं मंदसौर में अभी अब लाए थे? भी ये 70 रुपये बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक रेट है कि कम है? ठीक रेट है, अच्छे हैं। दीपावली के साथ ठीक रेट है? ठीक है, बहुत जोरदार है। क्या कहेंगे जो मंडी में दीपावली को लेकर फूल की क्या स्थिति है? फूल की स्थिति आपके फूल का बहुत रेट बढ़ा हुआ हर साल से। माने तो आपके फूल का रेट 4 गुना रेट बढ़ा हुआ है। हर साल 30-40 रुपये किलो फूल बिकता है, आपके बार 80 रुपये 100 रुपये किलो फूल मिला है। कहीं ना कहीं फूल बहुत महंगा मिला आपके पास। क्या लगता है कि दीपावली को लेकर ही फूल महंगा है? दिवाली को लेके आगे की बाहर फूलों की मांग ज़्यादा होने से मंदसौर माल की खपत बहुत कम, माल बहुत है, बाकी खपत बहुत ज़्यादा है। बाकी माल आगे चल गया इसलिए माल बहुत महंगा हो गया। कहाँ से आते हैं यहाँ पे इस मंडी में फूल? ये आसपास गांव से आता है, सावागढ़ा है, रलायता है, अपने जावरा के आसपास से माल आता है मंदसौर के अंदर। आपका नाम? चमन माली। मनासा विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिन का समय बचा है। चुनाव प्रचार प्रसार भी जोर शोर से शुरू हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रचार जोर पकड़ रहा है। नगर में कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र नाहटा जनसंपर्क के दौरान जनता से अपने लिए वोट की मांग करते दिखाई दिए। कांग्रेस प्रत्याशी नाहटा की रामपुरा, चंद्रपुरा सहित पठार क्षेत्र की जनसभाओं में जनसमूह दिखाई दिया। क्षेत्र की जनता ने उन्हें कहीं फल तो कहीं फूलों से तोलकर आशीर्वाद दिया। नगर की जनता से कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि 20 साल बाद फिर आपके बीच में आया हूं। जो आपके यहां पर पिछले 5 साल से विधायक है उनके बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं लगता है। आप खुद उनके व्यवहार और कार्यशैली से परिचित है। नाहटा ने कहा कि मनासा का विकास जिस तरह से होना था वो 5 सालों में नहीं हो पाया है। विकास कार्यों की किताब को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी नाहटा ने कहा कि मारूजी ने विकास कार्यों की जो किताब प्रकाशित करवाई है उसमें कई विकास कार्य तो प्रस्तावित है और कई ऐसे काम भी है जो मनरेगा के कार्य है और 4 अरब के विकास कार्य अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। नाहटा ने कहा कि विधायक जी जनता समझदार हो चुकी है। आप विधायक हो, एक गरिमामय पद पर हो, झूठ बोलो तो थोड़ा सोच समझ कर बोले और विकास कार्यों को लेकर जिस तरह से बखान कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत शर्म करो। नाहटा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मुझे बाहरी बताने वाले मारूजी, पहले आप बताओ कि सुंदरलाल पटवा छिंदवाड़ा में जाकर चुनाव लड़े तब वो बाहरी नहीं हुए। कैलाश विजयवर्गीय दूसरी जगह जाकर लड़े तो वो बाहरी नहीं हुए। नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़े तो वे बाहरी नहीं। और जब मैं 1998 में चुनाव लड़ा तो आप मेरे साथ थे, तब मैं बाहरी नहीं था। अरे आपने तो यहाँ के होने के बाद भी जनता पर जो जुल्म ज्यादतियां की है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। किसने कितना विकास करवाया इसका फैसला जनता करेगी। आने वाली 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? सुबह से कंजारडा से लेकर अब तक ऐसा कोई गांव नहीं रहा है जहां ये नहीं हुआ हो और यहाँ तो बहुत परिवर्तनकारी माहौल देखने को मिला। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए निर्वाचित पार्षद ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और ये अपने आप में एक संकेत है कि वो परिवार, वो कार्यकर्ता जिनका जीवन भर एक राजनीतिक विचार के साथ बीता है वो भी अब मायूस हुए हैं और कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को वहाँ घुटा हुआ महसूस करते हैं और एक मोहभंग की स्थिति है। आप विधानसभा में कई जगह जा रही हैं, क्या लग रहा है आपको? मुझे पूरा विश्वास है, हालांकि परिणाम 3 तारीख को सामने आएगा, लेकिन लोगों की आंखों में एक बदलाव का नज़ारा देखने को मिलता है। आप जब सांसद थी तब आपने एक सर्वे करवाया था रेलवे के लिए, क्योंकि वो हो नहीं पाया। अगर सरकार बनती है तो क्या? हालांकि रेलवे के सर्वे की बात केंद्र से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रदेश में अगर पार्टी की सरकार होती है तो निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों के जरिए हम केंद्र तक भी अपनी आवाज़ को पुख्ता तौर पर पहुंचा सकते हैं। आप कई विधानसभा में घूम ही रहे हैं, जन समर्थन भी काफ़ी मिल रहा है। आज रामपुरा में कार्यकर्ता सम्मेलन में कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो सारे मनासा विधानसभा का नज़ारा है ये कि लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं और मैं खुश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ कि जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया। प्रजातंत्र में एक से ज़्यादा पार्टियाँ चाहिए और कांग्रेस ने हमेशा इसी नज़रिए को माना है, पर
जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया आज वो भी इस पार्टी से निराश हो गए, वो परिवार भी निराश हो गए। तो ये पार्टी कितनी गर्त में जा चुकी है, इस बात की कल्पना कीजिए। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ख़राब बात है, पर दुखद है, लेकिन इनका निर्णय बहुत सही है। ये कांग्रेस में आ रहे हैं, इन्हें लगा कि जो काम वहाँ नहीं हो सका, जो उनकी जो विचारधारा के साथ चल के नहीं हो सका, आज इन्हें नई विचारधारा और नई पार्टी को ज्वाइन किया है। ये जो कुछ आपने रामपुरा में देखा, मैं कह रहा हूँ सारे मनासा विधानसभा में ये हो रहा है। और ये अच्छी बात है कि इस बार मनासा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी आत्मा की आवाज़ पर वोट देने का निर्णय ले चुका है। तो ये नज़ारा तो आपको आए दिन अभी और देखने को मिलेगा। विधायक जी का कहना है कि नाटा जी हमेशा चमलेश्वर बांधी गिनाते रहते हैं, वो मंत्री थे जब उन्होंने रामपुरा के लिए क्या किया? विधायक जी मुझे तो 20 साल हो गए, मैं चलो चमलेश्वर तो गिनाने को मेरे पास है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप चमलेश्वर देखते हो तो रास्ते में पटियार आता है, उसको भी देख लिया करो। कभी रामपुरा तो आना छोड़ दिया आजकल आपने, जब से आपने 307 लगाई है। कभी पठार पे एक बार जाओ तो गोपालपुरा देख लिया करो, लेकिन छोड़ो ना, मैंने कुछ नहीं किया। आप तो कुछ करके बताते ना, आप गिनाओ कि मैंने वो बांध बनाया। आप तो 20 साल में कोई बांध गिना नहीं पा रहे हो। आपका कालिया खोज जिसका दावा आप अपनी किताब में कर रहे हो, वो तो आज उसको ज़मीन से नीचे उठना भी गेती नहीं लगी उसमें। तो आपके गंगा बावड़ी बांध नहीं बना पाए 20 साल में। तो नाटा जी क्या करते हैं इसको छोड़ो। आप 5 साल से विधायक हो, पिछले 20 साल से आपकी सरकार है, आप अपनी उपलब्धियां गिनाओ। नाटा जी की असफलताओं को गिनाने की बात मत करो, वो तो 20 साल पहले विधायक। उनका कहना है कि मैंने किताब छपवा के पूरी जनता को हिसाब दिया है, मैं एक पहला ऐसा कैंडिडेट हूँ। उसी किताब का तो एक पृष्ठ मैंने सुनाया है कि 12 अरब 70 करोड़ जिसमें वो कह रहे हैं, उसमें 12 अरब 7 करोड़ की तो एक योजना बता रहे हैं, 63 करोड़ रुपए में कालिया खोह भी गिना रहे हैं, 63 करोड़ रुपए में गंगा बावड़ी बांध भी गिना रहे हैं। आप बताओ कालिया खोह बनाए क्या, गंगा बावड़ी बांध बनाए क्या? मात्र कुछ 5-25 लाख रुपए के तालाब वो गिना रहे हैं। बाकी ये जो जिसको वो कह रहे हैं कि मैंने जनता को हिसाब दिया है, वो यही तो हिसाब मैं बता रहा हूँ कि आप हिसाब नहीं दे रहे हो, आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। 12 अरब 70 करोड़ रुपए की जो योजना आप बता रहे हो, ज़मीन पे तो एक भी नहीं आई है, आप खुद स्वीकार कर रहे हो। तो अब इससे ज़्यादा और प्रमाण क्या चाहिए मेरी बात। मंदसौर में दीपावली पर्व के एक दिन पूर्व बाजार में रौनक देखी गई। त्योहार को देखते हुए लोग बाजार में पहुंचकर पूजा सामग्री सहित जरूरी सामान खरीद रहे हैं, जिससे बाजार में दीपावली पर्व के एक दिन पूर्व बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही है। पूजन सामग्री को बेचने को लेकर फुटपाथ पर बैठकर सामान बेच रहे हैं। प्रशासन द्वारा बाजारों में भीड़ को देखते हुए गौशाला तिराहे से घंटा घर तक 4 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है, जिससे व्यापारियों में खुशी देखी जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का
संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362 96859650179 94600766979।